हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। कुंभ राशि, ये जुलाई की आपकी प्रिडिक्शन है, यानी कि राशिफल आपका निकाला जाएगा इसमें। और ये जनरल प्रिडिक्शन होगी और इसमें ऑलमोस्ट आपका ये बताया जाएगा कि जुलाई का महीना आपका ओवरऑल जाएगा कैसा। ये लव लाइफ की अकेली रीडिंग नहीं है, ये सभी लाइफ के एरियाज़ की इकट्ठी आपकी एनर्जीज होंगी कि जुलाई 2024 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। लव लाइफ की रीडिंग मैंने अलग से अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके जुलाई के महीने की। ये हम राशिफल चेक करते हैं कुंभ राशि वालों का जुलाई 2024 कैसा रहेगा। चलिए कुंभ राशि देखते हैं जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है जुलाई के स्टार्टिंग का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है कार्ड मिड का। 2 ऑफ कप्स। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का जुलाई 2024 कैसा रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का जुलाई 2024 कैसा रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को जुलाई 2024 कैसा रहेगा। माइजर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को जुलाई 2024 कैसा रहेगा। साइलेंस, पॉसिबिलिटीज। ओके, देखिए कुंभ राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, जुलाई के पूरे महीने की रीडिंग है, लेकिन मैं 10-10 दिन के हिसाब से बना रही हूँ। ये पहले 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में 2 ऑफ पेंटिकल्स और माइजर के कार्ड मुझे बोलते हैं। एक तो आपका करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, उसमें भी ज़्यादा आपका पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, यानी कि अपनी सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपका खर्चा हो रहा है थोड़ा सा, मतलब पैसा आ रहा है और खर्चा भी हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा पैसा कंजूसी से खर्चा करना चाह रहे हो। जैसे कि आप अपने सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपका ज़्यादा ध्यान मनी, पैसा, फाइनेंसिस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है ना, वो सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और ये कार्ड मुझे ये भी बोलता है कि थोड़े से आप कंजूस भी होते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि आप अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, कुछ के लिए हो सकता है कि ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हो, सोच समझ के खर्चा करना चाहते हो, फजूल खर्ची नहीं कर रहे हो, उसी को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ खर्चा करें कहाँ ना करें। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने कोई आइडियाज़, अपनी कोई प्लानिंग या आपके दिल में कोई बात है वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि आपने ना उसको संभाल के रखा, आप किसी को बताओगे नहीं अपने दिल की बात। कुछ के लिए देखिए कोई भी चीज़ हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, कोई इंसान है, कोई आपके दिल में बात है, तो वो चीज़ जैसे होता है ना, किसी चीज़ को आपने बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, आप उसको किसी के साथ या तो शेयर नहीं कर रहे हो या आप बड़े कंजूस टाइप के थोड़े से होते हुए दिख रहे हो। कंजूस इन द सेंस होता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ आपकी है, आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हो। जो देखिए इंसान भी हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, वो इंसान आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है। और किसी लेवल पे हो सकता है किसी इंसान की कोई बात आपके दिमाग में घुस गई है जिसको आप छोड़ना तो चाह रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ गई हैं जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। देखिए यहाँ पे मैंने मीनिंग बताया कार्ड का, एनर्जीज यही रहेंगी, लेकिन किसी के लिए, क्योंकि हर कुंभ राशि वालों की सोच अलग रहेगी, कुछ के लिए हो सकता है आप करियर के हिसाब से ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोग रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ होगी कि जिसको आप पकड़ के बैठ गए हो। कई बार होता है हमें किसी ने कोई चीज़ पहले कही होती है और हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि तुमने ऐसे कहा था या ये इंसान ऐसा ही है, तो वैसा सा कुछ रहता वो दिख रहा है। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है कुंभ राशि आपने 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, हो सकता है उसको लेके थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो, कभी हाँ सोचते हो कभी ना सोचते हो, कभी आप पॉजिटिव सोचते हो कभी नेगेटिव सोचते हो, कभी आप अच्छा फील करते हो कभी आप लो फील करते हो। तो हो सकता है आप कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, या तो करियर को लेकर आपके पास 2 ऑप्शंस है, 2 चॉइसेस है, या तो 2 जॉब्स है या 2 बिजनेस हैं या 2 बिजनेस पार्टनर है, उसमें से किसी एक को छोड़ना है किसी एक को रखना, उसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो सकता है दोनों चीज़ें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में आप कंफ्यूज हो कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर, या ज़रूरी नहीं है लव लाइफ है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें से किसी 2 चीज़ों में से एक चीज़ को आपने चूज़ करना है। एक तरफ करियर है, एक तरफ फैमिली मेम्बर, एक तरफ लव लाइफ है, तो जैसे किसी चीज़ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप मल्टीटास्किंग भी होते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप एक से ज़्यादा काम करोगे। अगर हम करियर के हिसाब से देखें तो आप एक से ज़्यादा काम मुझे करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप मुझे बिजी रहते हुए दिख रहे हो, और आपके पास हो सकता है काम ज़्यादा आ रहा है इसलिए आप बिजी हो, या हो सकता है आपका पहले का कोई काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो उसके कारण बिजी हो।
तो थोड़ा-सा आप मुझे बिज़ी रहते हुए दिख रहे हो। आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, थोड़ा-सा आपको मुश्किल हो रहा है चीज़ों को बैलेंस करना, मैनेज करना, क्योंकि आप अकेले कर रहे हो, बट आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते हुए मुझे दिख रहे हो। और पैसा आपके पास आ भी रहा है, लेकिन साथ के साथ आपका खर्चा भी हो रहा है, बट किसी लेवल पे आप अपने पैसे को, मनी को, फाइनेंसेस को मुझे लग रहा है या तो सेव कर रहे हो, सेव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, सेविंग के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी इंसान के साथ बहुत एक अटैचमेंट, बहुत एक लगाव महसूस करते हुए दिख रहे हो सकता है वो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपना गुस्सा शायद किसी इंसान को शेयर नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो जो आपके दिल में बात है। और मनी वाइज मुझे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, करियर वाइज भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और साइलेंस के कार्ड है, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में। ये कार्ड मुझे बोलता है बहुत स्पीड से चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में। अब देखिए, स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ने का मतलब, या देखिए कुछ लोग करियर के हिसाब से देख रहे होंगे, तो करियर में आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस के ऊपर फोकस है। हो सकता है कोई जगह चेंज कर रहे हो, लोकेशन चेंज कर रहे हो, ऑफिस चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर बिजनेस में कुछ बदलाव ला रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल भी आपका रहता हुआ दिख रहा है, या फिर ट्रैवल की कोई प्लानिंग पहले से ही चलती आ रही है आपकी, यानी कि किसी तरीके के चेंजेस आपके अंदर मुझे आते हुए दिख रहे हैं, और वो पॉजिटिव चेंजेस ही रहेंगे, यानी कि आप बहुत स्पीड से चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। और अगर पीछे किसी चीज़ में आप स्टक हो गए थे, फंस गए थे, आपको लग रहा था कि आप ना अटक गए हो इस चीज़ में, आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे थे, आप नहीं निकल पा रहे थे, तो जुलाई के मिड में आप मुझे उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, यानी कि जो स्टक सिचुएशंस थी उसमें से आप बाहर निकल रहे हो। अब देखिए, हो सकता है कोई हालात ऐसे थे, सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें आप फंसे हुए थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, तो उसमें से आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाओगे, निकल जाओगे। अगर कोई रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा था, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, देखिए घर वालों के साथ, किसी और इंसान के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, या फिर लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज चल रहे थे, या तो वो सॉल्व हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो, या फिर अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे काफ़ी टाइम से, आप पार्टनर की यादों में अटके हुए थे, क्योंकि माइजर का कार्ड है, ये कार्ड यही बोलता है कि किसी इंसान को याद करना बार बार। और अगर आप में से कुछ लोग, कुंभ राशि वाले, अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, देखिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, एक्शन इनिशिएटिव्स वो लोग ले रहे हैं जो रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो जुलाई के मिड में आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, मैंने बोला ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कार्ड का मतलब समझाने के लिए कि ये इस तरीके से आगे बढ़ोगे आप। तो बट ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, तो चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। और आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपका सिर्फ फोकस अपने काम को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे करियर में चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। और अगर पीछे किसी चीज़ का मतलब वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, प्रोग्रेस ही होती हुई दिख रही है, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और अगर किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, तो किसी लेवल पे मुझे लग रहा है वो न्यूज़, वो मैसेज आपको मिल रहा है, उसके लिए एक एक्साइटमेंट आता हुआ दिख रहा है। साइलेंस का कार्ड दो चीज़ें बोलता है कि 11 से 20 जुलाई के बीच में कि आप या तो थोड़ा सा चुप रहते हुए दिख रहे हो सकता है आप अपना खुल के बात नहीं बोल रहे हो, आपके दिल में कोई बात है, या कोई इमोशंस है, या कोई भी चीज़ आपके मन में, आप खुल के किसी को नहीं बोल रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा चुप इसलिए हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा चुप रहना ही बेटर है। अभी जैसे हालात चल रहे, सिचुएशंस चल रही हैं, आप थोड़ा सा चुप रहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपने मुंह खोला, अगर आपने कुछ कहा, तो चीज़ें खराब ना हो जाए, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग को शांत रखना चाहते हो, पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना चाहते हो, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो सकता है स्पिरिचुअल हो रहे हो, धार्मिक जगह पे कहीं जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ये भी हो सकता है, बट आप अपने शांति एक मेंटेन की हुई है, यानी कि आप जो भी कर रहे हो ना, अपने पीस ऑफ माइंड को ज़्यादा बरकरार करते हुए मुझे दिख रहे हो, वैसा से चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और कुंभ राशि आपका जो यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स का और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, ये है 21 से 31 जुलाई के बीच में। ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में लव लाइफ और रिलेशनशिप का कार्ड होता है, बट हम ये लव लाइफ की रीडिंग अकेली नहीं कर रहे हैं, हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। तो 21 से 31 जुलाई के बीच में आपके रिलेशनशिप्स मुझे ज़्यादा अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, अगर आपके पार्टनर के साथ कोई अनबन होगी थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो हो सकता है आप लोग रिकन्सिलेशन कर रहे हो, उसको ठीक करने के ऊपर फोकस है, चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, आप लोग पैचअप करते हुए दिख रहे हो, या तो आप कर रहे हो पैचअप या आपके पार्टनर कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स अपनी लव लाइफ के ऊपर आपका ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है।
आप अपने पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, समय बिताना चाह रहे हो, डेट पे जाना चाह रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। देखिए जनरल रीडिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग अलग अलग तरीके से बनेगी, इसलिए सब कुछ बताना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, उसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, आप लव केयर महसूस कर रहे हो उसके लिए, वो आपके लिए फील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है, देखिए कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ऑफिस के लोगों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ अगर कोई रिलेशनशिप खराब हुए थे तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। आपका बॉन्ड मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलता हुआ दिख रहा है, उनके साथ अच्छा कनेक्शन आपका बनता हुआ दिख रहा है। ग्रुप में मिलके आप किसी के साथ काम करते हुए दिख रहे हो, या फिर जॉब वगैरह में अगर आपका कोलीग्स के साथ, को वर्कर्स के साथ, आपके बॉस के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। और अगर आप नई जॉब या नए बिजनेस की तलाश में थे तो वो भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, यानी कि आपको अच्छी जॉब वगैरह भी मुझे मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन चॉइसेस थी स्टार्टिंग में, अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हो, आप थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि किसको चूज़ करें, किसको छोड़ें, तो हो सकता है मिड के बाद से आप एक फैसला ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और एक फाइनल डिसीजन अपना लेते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये कार्ड बोलते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। रिलेशनशिप कोई भी होगा, लव रिलेशनशिप घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, वो अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एक प्यार मोहब्बत फीलिंग्स आपके मन में रहते हुए दिख रहा है। आप जो भी कर रहे हो प्यार से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और अगर किसी के साथ कोई चीज़ें खराब हो गई थी, उसको कैसे ठीक किया जाए, बेटर किया जाए, वो चीज़ों के ऊपर ध्यान रहेगा। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड भी यही बोलता है कि रिलेशनशिप्स को लेकर आप अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए। जैसे होता है ना कि हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हमारी काम नहीं करती, फिर हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं कि अरे ये तरीका ढूंढते हैं कि जिससे रिलेशनशिप ठीक हो जाए ये। और अगर कभी दूसरा तरीका काम नहीं करता तो हम तीसरा तरीका ढूंढते हैं। तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो कि हल ढूंढ रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, उसके ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ी सी वो चीज़ें भी रह सकती हैं, यानी कि किसी अगर इंसान ने आपको कुछ कहा, कुछ थोड़ा सा किसी ने आपको बॉदर किया, तो हो सकता है आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस भी क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड एक तो ये बोल रहा है कि चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, हल ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो। दूसरा ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, तो आपको लग रहा है कि बेटर है थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में सुकून के लिए, शांति के लिए थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, डिस्टेंस ही बना लेना चाहिए। वो भी एक सोच आपकी रहेगी कुंभ राशि। तो मुझे आपका ठीक रहता हुआ दिख रहा है। जुलाई का महीना कोई नेगेटिव नहीं आया, अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़रूर आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है डिसीजन लेने में, बट ओवरऑल चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। आप मैनेज करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप सब कुछ मैनेज कर लोगे खुद से। कुंभ राशि आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि जुलाई 2024 में क्या गाइडेंस आपके लिए। नर्चर का कार्ड है, ये गाइडेंस आपको कार्ड ये बोलते हैं कि आपको ना अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए। यानी कि अगर पीछे आपने अपने आप को इग्नोर किया, पीछे का मतलब जो जून का टाइम रहा या जून से पहले का समय रहा, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा, या इन जनरल ही हम काम काज में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर या अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जुलाई के महीने में खुद का ध्यान रखें, सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें। आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर ध्यान दें। अगर शॉपिंग करना अच्छा लगता है, जिम जाना अच्छा लग रहा है, कोई भी चीज़ अगर आपको करनी अच्छी लग रही है, पार्लर जाना अच्छा लग रहा है, या फिर देखिए कोई भी चीज़ शॉपिंग करना अच्छा लग रहा है, घूमना फिरना अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ें आप करें जो मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबीज़ हैं उसके ऊपर ध्यान दें। यानी कि अपने आप को नेचर के साथ एक तो जोड़े, कुदरत के साथ जोड़े, और खुद के ऊपर सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें। क्योंकि हम कई बार ना लोगों के, ऑफिस के लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और उनकी परवाह करते करते खुद का ध्यान ही नहीं रखते हैं, जिसके कारण फिर हमारी या तो हेल्थ ख़राब हो जाती है या फिर हम खुद परेशान होते हैं। तो ये कार्ड स्पेशल बोल रहा है कि जुलाई के महीने में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। दूसरों के बारे में सोचें लेकिन पहले अपने बारे में सोचें, अपनी केयर करें, अपना ध्यान रखें, घूमें फिरें, खाएं पिए, मस्त रहें। ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है जुलाई 2024 के लिए। तो कुंभ राशि ये रीडिंग है आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।